किसानों के संघर्ष में नया तूफान जब आया, जब केजरीवाल से सीधे जा भिड़े चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी। वो कैसे, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज गंगा। सोचिए, वो एक दिन जब किसानों का आंदोलन सत्ता को हिला देने के कागार पर था, फिर अचानक एक महामुकाबला हुआ अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद के बीच का घमासान। चंद्रशेखर आजाद ने अरविंद केजरीवाल को दगाबाज तक कह दिया था और इसने पंजाब में जैसे भूचाल मचा दिया था। जो नेता कभी किसानों के साथ खड़े होने का दावा करते थे, वही अब उनकी पीठ में छुरा घोंपते हुए नजर आए हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या जो संघर्ष उन्होंने कभी किसानों के साथ किया था, वही अब उन्हें धोखा दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। कांग्रेस ने जो राज खोला है वो अभी चौंकाने वाला है, क्योंकि केजरीवाल ने खुद पंजाब पुलिस को आदेश दिया था कि किसानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और अब जब पंजाब पुलिस ने रात के अंधेरे में किसानों को पकड़ने का खेल शुरू कर दिया, किसानों के टेंटों पर बुलडोजर चला दिया, उनका सामान तहस नहस कर दिया और यहाँ तक के बुजुर्ग किसान डल्लेवाल को भी नहीं बख्शा गया, जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो ये सब अचानक क्यों किया गया है? ये सब भगवंत मान का फैसला था या फिर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे इस रहस्यमय साजिश का पर्दा उठने लगा है, सच्चाई सामने आई है। और ये एक सामान्य राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि इसमें केजरीवाल की सिफारिशें भी शामिल थी। अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यहाँ सिर्फ एक चुनावी खेल था? क्योंकि लुधियाना वेस्ट में उपचुनावों के बाद केजरीवाल पर दबाव अब बढ़ने लगा है। व्यापारी वर्ग ने साफ कह दिया है कि अगर किसानों का नुकसान जारी रहा तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और इस दबाव के चलते केजरीवाल ने बिना सोचे समझे अपनी रणनीति बदल दी और किसानों की बलि चढ़ा दी। और फिर वही हुआ कि पंजाब पुलिस ने सैकड़ों किसानों को रातों रात हिरासत में ले लिया, उनके टेंटों को बुलडोजर से नष्ट कर दिया, उनके सामान को सड़क पर फेंक दिया और एक डरावने माहौल का निर्माण कर दिया, जैसे किसानों की आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाए। लेकिन फिर चंद्रशेखर आजाद ने संसद में किसानों का पक्ष लिया और खुलकर केजरीवाल और भगवंत मान को चुनौती दी। पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है, उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। किसानों का विरोध अब और भी उग्र हो गया है, क्योंकि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर हजारों किसान जुटने लगे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही पार्टी जो खुद को किसानों का साथी बताती है, वही अब उनका विरोध करेगी। सवाल ये था कि क्या हुआ जो एक बार किसानों के संघर्ष में उनका झंडा था, वही अब उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। इसका असली कारण छिपा था भगवंत मान और केजरीवाल के बीच खतरनाक राजनीतिक झगड़े में। दरअसल मार्च में पंजाब सरकार और किसानों के बीच एक अहम मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में भगवंत मान और किसान नेताओं के बीच तीखी बहस हुई थी। भगवंत मान ने गुस्से में आकर कहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला है, धरना करते रहो। और फिर वही हुआ कि पंजाब पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी और अगले ही दिन भगवंत मान ने यह ऐलान कर दिया कि किसानों को सड़कों पर बैठने की इजाजत नहीं देंगे। तो क्या ये सिर्फ एक चुनावी चाल थी? क्या ये वो राजनीति थी जो किसानों के भविष्य के साथ खेल रही थी? क्या ये केवल केजरीवाल और भगवंत मान का गुस्सा था या फिर कुछ और गहरे साजिशों का हिस्सा? इस एक्शन का रिएक्शन बहुत ही खतरनाक हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए ये आत्मघाती भी साबित हो सकता है। लेकिन अब ये सवाल भी अब सामने आ रहे हैं कि क्या हम एक और सत्ता के खेल में हिस्सा बन रहे हैं, जहां किसानों का संघर्ष अब राजनीति की बलि चढ़ने वाला है। ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल नहीं, बल्कि किसानों के आंदोलन की जंग है और अब इस खेल की कीमत हर नेता को चुकानी पड़ेगी। केजरीवाल और भगवंत मान के इस गठजोड़ ने किसानों के भविष्य को खतरे में जो डाल दिया है। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार।
ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।